आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम गृह संहिता समझ रहे हैं उसमें हम तीसरा उपदेश समझ रहे हैं जो कि मुद्रा है। और विद्यार्थियों पहला था षटकम, दूसरा था आसन, तीसरा तो मुद्रा है। और उसमें हमने फर्स्ट नंबर की धारणा समझ लिया था। ठीक, फर्स्ट नंबर का था पृथ्वी धारणा मुद्रा। अब दूसरा है आमभसी धारणा मुद्रा। ध्यान रखना, अब मुद्रा जरूर लगाना है। तो चलिए ध्यान से समझें, अच्छे से नोट्स भी तैयार करें। विद्यार्थियों, शंख, चंद्र या कुंद के समान शुभ्र वर्ण का जल होता है। किस तरह? शंख सफ़ेद होता है ना, चंद्रमा सफ़ेद होता है ना, या कुंद के समान शुभ्र वर्ण का जल होता है। इसको आप जल से भी याद रख सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। इसका बीज मंत्र वकार या वाम और देवता विष्णु हैं, ये आप नोट करें। इस तत्व धारणा को हृदय में धारण करके विद्यार्थियों एकाग्रचित हो 5 घड़ी तक कुंभक द्वारा प्राण को धारण करें। 5 घड़ी मतलब 2 घंटा। ठीक, यह आमभासी धारणा नामक मुद्रा है। 5 घड़ी मतलब 2 घंटा होता है, ये आप नोट कर लेंगे। पिछले वीडियो मैंने बताया, नहीं देखें तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। पिछला वीडियो भी देख लेना बाद में इसके बाद। और विद्यार्थियों, चिंता मुक्त होकर वायु को अंदर खींचकर 5 घड़ी तक कुंभक लगाएं। ठीक, और जल तत्व पर ध्यान करें। किस पर ध्यान करना है? जल तत्व पर ध्यान करेंगे। और विद्यार्थियों, जल तत्व के गुणों, अवगुणों, यंत्र और प्रतीक पर ध्यान करेंगे। इस धारणा द्वारा मनुष्य के सभी दुख, ताप और पाप नष्ट होते हैं। पॉइंट नोट करें, इस धारणा द्वारा मनुष्य के सभी दुख, ताप और पाप, यानी मनुष्य मतलब साधक जो इसमें साधना करता है, साधक के सभी दुख, ताप और पाप नष्ट होते हैं विद्यार्थियों। अर्थात विद्यार्थियों, भीतर की गर्मी और आंतरिक उत्तेजना समाप्त हो जाती है जब इस पर धारणा की जाती है। इस अभ्यास को करने से गहरे पानी, लाभ नोट करें, इस अभ्यास को करने से गहरे पानी में डूबने पर भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचती, यानी वो गहरे पानी में भी चला जाता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, ये कहना है गृह संहिता में। यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है विद्यार्थियों, इसे गोपनीय रखना आवश्यक है। क्या बताया है कि इसे गोपनीय रखना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। मेन पॉइंट को आप ध्यान देते हुए और नोट्स पे साथ में बनाएं। अगर साधक इस विधि का वर्णन दूसरों से करता है, ध्यान दें कि अगर साधक इस विधि का वर्णन दूसरों से करता है अथवा इस विद्या को प्रकट करता है तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। अगर विद्या को प्रकट करता है तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है और कहते हैं यह मैं सत्य कह रहा हूँ। कुल मिला के वो जोर दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि यह जो विद्या है, जो आप जैसे साधक को चेतावनी दे रहे हैं कि चाहे किसी को इसको नहीं बताना है, इस विद्या को आप प्रकट करेंगे तो जितना भी आपने लाभ, जितनी भी सिद्धि प्राप्त की है साधना करके, सभी नष्ट हो जाएगी। तो इसमें विद्यार्थियों चक्र नोट कर लें आप। चक्र है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, और देवी रागनी, और देवता इसमें कौन है? विष्णु। तो विद्यार्थियों इतना आपने समझ लिया होगा, नोट भी बना लिया। जहाँ ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। थोड़ा सा और समझ लें विद्यार्थियों, जैसे कुंडली योग के अनुसार स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतीक है विद्यार्थियों, कुंडली योग के अनुसार। और वैसे भी स्वाधिष्ठान चक्र है और जल का है भी। और विद्यार्थियों, इस धारणा का अभ्यास करने के पूर्व आवश्यक है कि हम चित्त की चेतन वृत्तियों को शांत करें विद्यार्थियों। चेतन अवस्था में जो विचार, भावनाएं, वृत्तियाँ अपना ही अलग रूप प्रकट करने लगती हैं, उन्हें पहले समझें, पहले उनको शांत करें, उसके बाद अवचेतन मन को समझने का प्रयास करें विद्यार्थियों। अवचेतन मानसिक अवस्था में, यानी अवचेतन मानसिक अवस्था में क्या, यानी अवचेतन मानसिक अवस्था में क्या मानसिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हें जान लें। और जब चेतन एवं अवचेतन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए या हमारे नियंत्रण में आ जाए, केवल संस्कार और कर्म शेष रह जाएं, तभी स्वाधिष्ठान चक्र पर धारणा का अभ्यास किया जाता है विद्यार्थियों। तो ये मैंने अलग से आपको थोड़ा सा समझाया विद्यार्थियों, आपको समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए बस। और नोट्स आपको इतना ही बनाना है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे समझ में आए। जहाँ कहीं ना समझ आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। और
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और इसके बाद वाले में मैं तीसरे नंबर की मुद्रा को बताऊंगी, यानी अग्नि नंबर की, यानी आग्नेय धारणा। ठीक, धन्यवाद।